हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। आज हम लोग इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का पार्ट 2 का वीडियो लेकर आए हैं। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इसके पहले मैंने इसका पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से एक बार चेक कर लेना। तो चैप्टर का नाम आप लोग को पता ही है। चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना प्रीवियस वीडियो में, जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, दिस इज द चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 12। ओके, नाउ हमने उसमें क्या क्या देखा था। इंट्रोडक्शन फेज में हमने देखा था कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड द रिसोर्सेज टू फुलफिल सच वांट्स आर लिमिटेड। ठीक है, इसलिए प्रोडक्शन का प्रोसेस कभी रुकता नहीं है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग डे बाय डे। ओके, नाउ प्रोडक्शन करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। प्रोडक्शन करने के लिए देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहला है लैंड, दूसरा है लेबर, तीसरा है कैपिटल, चौथा है एंटरप्रेन्योर। लैंड के बदले जो पेमेंट करना पड़ता है फर्म को, उसको हम लोग बोलते हैं रेंट। लेबर के बदले जो पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं वेजेस। कैपिटल के बदले जो पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर के बदले जो पेमेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स, और ये फैक्टर इनकम है फॉर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर। तो फैक्टर पेमेंट्स आर मेड बाय द फर्म टू द हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर मतलब कंज्यूमिंग सेक्टर को, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। फैक्टर पेमेंट्स आर मेड बाय फर्म टू द हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसा आता है, वो लोग इस पैसे को खर्च करते हैं फॉर देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फॉर देयर कंजम्पशन, फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। और वंस अगेन हाउस होल्ड सेक्टर के पास से पैसा किसके पास चला जाता है, प्रोड्यूसर सेक्टर या फिर फर्म के पास। इसका मतलब पहले हाउस होल्ड सेक्टर सर्विसेज देता है फर्म को, फर्म उस सर्विसेज के बदले फैक्टर पेमेंट करता है हाउस होल्ड सेक्टर को। हाउस होल्ड सेक्टर के पास उसके बदले पैसा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का पैसा हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे खर्च कर देता है फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज, और वंस अगेन वो पैसा किसके पास चला जाता है, फर्म के पास। तो हम देख रहे हैं एक साइकिल चलते जा रहा है, एक साइकिल चलते जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, इट रेफर्स टू अ साइकिल जहां पे फर्स्ट फेज है जनरेशन ऑफ इनकम। प्रोडक्शन फेज में इनकम जनरेट होता है, देन इस इनकम को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फैक्टर पेमेंट्स के थ्रू, फैक्टर इनकम के थ्रू। ठीक है, एंड उसके बाद जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद हाउस होल्ड सेक्टर के पास जाता है, हाउस होल्ड सेक्टर उस इनकम को खर्च कर देता है फॉर देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहां तक हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में कर रखा है। अब स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फेज ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, देयर आर 3 phases। फर्स्ट वन इज जनरेशन फेज, सेकंड इज द डिस्ट्रीब्यूशन फेज, एंड द थर्ड इज डिस्पोजिशन फेज। ये फेज किस चीज का है, इनकम का। इनकम कहां जनरेट होता है, प्रोडक्शन फेज में। In this phase, firm produce goods and services with the help of factor services. फैक्टर सर्विसेज कौन किसको देता है, हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर का सर्विस देता है किसको, फर्म को, प्रोड्यूसर सेक्टर को। हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर का सर्विसेज देता है फर्म को, प्रोड्यूसर सेक्टर को, विद द हेल्प ऑफ दोस फैक्टर सर्विसेज, जैसे हम लोग उसको हम लोग बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, प्रोडक्शन कौन करता है, फर्म। तो जब प्रोडक्शन का प्रोसेस चालू रहता है तब इनकम जनरेट हो रहा है ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड फेज में क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इट इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम फ्लो करता है। फैक्टर इनकम कौन किसको दे रहा है, प्रोड्यूसर सेक्टर या फिर फर्म हाउस होल्ड सेक्टर को दे रहा है। प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर इनकम किसको दे रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर को दे रहा है। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या देख रहे हैं, इट इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड्स। प्रोड्यूसर सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर के पास जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। एंड एक बार जब पैसा आ गया हाउस होल्ड सेक्टर के पास तो उसको वो लोग डिस्पोज ऑफ कर दे रहा है, खत्म कर दे रहा है, खर्चा कर दे रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे। जब हाउस होल्ड सेक्टर खर्चा कर दे रहा है पैसा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे, तो एक बार फिर से पैसा या जो भी इनकम हाउस होल्ड सेक्टर को मिला था वो हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म के पास चला जा रहा है। तो इसलिए लिखा हुआ है, इन दिस फेज इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इज स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। क्लियर, इट्स अ साइकिल। फर्स्ट फेज क्या है, जनरेशन फेज। ठीक है, इनकम जनरेट होता है प्रोडक्शन फेज पे। सेकंड फेज क्या है, इनकम को डिस्ट्रीब्यूशन। इनकम कहां से कहां डिस्ट्रीब्यूट होता है, फर्म फैक्टर पेमेंट करता है किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को। पैसा किसके पास आता है, हाउस होल्ड सेक्टर के पास। हाउस होल्ड सेक्टर को पैसा खर्च कर देता है अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे, जिसके कारण एक बार फिर से पैसा कहां से कहां चला गया, हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म या फिर प्रोड्यूसर सेक्टर के पास चला गया। ठीक है, तो ये 3 फेज है। इसके बाद हमको इस टॉपिक में सीखना है स्टॉक। स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है। तो गाइस देखिए, स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू द वेरिएबल। वेरिएबल मतलब ऐसा हर वो चीज वेरिएबल है जो चेंज होता है, जो फिक्स नहीं है, हर वो चीज वेरिएबल है।
तो स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं. they are not time dimensional. ठीक है, they are not time dimensional. ये time dimensional नहीं है. they are not time dimensional मतलब ये टाइम को कंसिडर नहीं करता है. it is a static concept. static मतलब fixed है. it is a static concept. example, stock of goods in godown as on 31st December 2020. ईयर एंड में गोडाउन में जो भी स्टॉक है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है. नेशनल वेल्थ स्टॉक कॉन्सेप्ट है. एज ऑन एट द एंड ऑफ द ईयर कंट्री में जितना भी वेल्थ है, नेशनल वेल्थ, वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है. तो स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलता है कि स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हैं वो स्टॉक वेरिएबल है. फ्लो वेरिएबल क्या बोलता है? फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इट इज मेजर्ड ओवर अ period of time. Flow variable refers to that variable which is measured over a period of time. Example, production of goods. Production तो पूरा साल चलते रहता है. Production of goods during the month of December 2020. This is flow concept. Flow variables are the time dimensional. Flow variables क्या होता है? They are time dimensional. Time पे depend करता है. It is a dynamic concept. Flow variable क्या है? Dynamic concept है. एक एग्जांपल लेते हैं. हम लोगों ने हर दिन या हर वीक या हर महीना या हर 3-3 महीना पे हमने 1000 रुपया बैंक में डिपॉजिट किया. सपोज हमने हर वीक में 1000 रुपया बैंक में डिपॉजिट किया. तो फर्स्ट वीक में हमने 1000 डिपॉजिट किया, सेकंड वीक में हमने 1000 डिपॉजिट किया, थर्ड वीक में हमने 1000 डिपॉजिट किया एंड एंड ऑफ द फोर्थ वीक हमने 1000 डिपॉजिट किया. तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो पैसा हम डिपॉजिट कर रहे हैं, दिस इज फ्लो. कैसे? 1000 देन 1000 देन 1000. तो एक फ्लो चलता जा रहा है. एट द एंड ऑफ द मंथ बैंक अकाउंट में टोटल कितना पैसा आ जाएगा? हर वीक का 1000, 4 वीक में 4000 रुपया. तो एट द एंड ऑफ द मंथ बैंक का बैलेंस कितना हो रहा है? 4000. तो ये जो 4000 का बैलेंस था वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है. और वो जो 1000 करके हम लोग डिपॉजिट कर रहे थे हर मंथ पे या हर वीक में, वो फ्लो कॉन्सेप्ट है. क्लियर? होपफुली यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आया होगा. नेक्स्ट पार्ट जो है बहुत जल्द आने वाला है वीडियो पे. चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, प्रेस द बेल आइकन. ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं. स्क्रीनशॉट ले लो. थैंक यू, बाय.